क्या पुलिस एक अभी हमें एसएचओ साहब ने ये गैर कानूनी ऑर्डर, जो कि बिल्कुल गैर कानूनी है और एक तरीके से जो शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के लोग हैं उनके ऊपर स्पेशली क्रिएट किया गया है। दुनिया में सब धरना प्रदर्शन कर सकते हैं लेकिन डॉक्टर रितु नहीं कर सकती, इसलिए ये SC/ST एक्ट का एक अपराध है बहुत बड़ा। इसीलिए मैं अभी एसएचओ साहब से, जब एसएचओ साहब ने हमें यहाँ पे आके नोटिस सर्व किया तो मैंने उनको ये साफ तौर पे बताया कि ये एक आपराधिक षड्यंत्र के तहत ये ऑर्डर पास किया गया है और वो षड्यंत्र SC/ST एक्ट का एक ऑफेंस है। इसलिए हम यहाँ धरने लगाने की अभी दोबारा शुरू कर देंगे, क्योंकि ये धरना यहाँ सांकेतिक ऑन है, हमें जबरदस्ती हटाया गया। धरना यहाँ पर मौजूद है, भले ही वो अभी नजर ना आ रहा हो, लेकिन धरना यहाँ पर है क्योंकि वो संवैधानिक, कानूनी और संविधान और देश बचाने के लिए, यूनिवर्सिटी बचाने के लिए। तो धरना अभी भी यहाँ पर है, भले ही हम लोग यहाँ बैठे नहीं, हमारे धरना नहीं हटा है। बलपूर्वक जो काम होता है, एक कोर्ट की लैंग्वेज में एक और भी टर्म है, स्टेटस को एंटे। स्टेटस को एंटे मान के चलिए आप, पूरे दुनिया को हम ये बताना चाहते हैं स्टेटस को एंटे। हम यहाँ ही बैठेंगे और देश का संविधान बचाएंगे, यूनिवर्सिटीज बचाएंगे। डॉक्टर रितु क्योंकि शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी से आती है, उनके लिए ये स्पेशल ऑर्डर क्या है इस ऑर्डर में लिखा हुआ है? ये 144 धारा का है। 144 धारा में ये पावर्स होती नहीं है, वो एक अलग बात है, लेकिन ये दुनिया में यहाँ पे सब लोगों ने प्रोटेस्ट लगाया, सबने प्रोटेस्ट किया यहाँ पे, किसी के लिए ये ऑर्डर नहीं निकाला गया। ये इसकी खासियत है, ये क्योंकि डॉक्टर रितु शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी से आती हैं, इसीलिए इनके खिलाफ ये स्पेशल ऑर्डर जो निकाला गया है, ये अपने आप में SC/ST एक्ट का एक अपराध है। ये हमने इनको बता दिया है। अब ये अगर इसको तोड़कर भी, इस अपराध को करने के बाद अगर पुलिस एक और अपराध करना चाहती है ये धरना रोक के, तो वो धारा 144 में तो आप आंदोलन नहीं कर सकते ना। धारा 144 अगर कोई गैर कानूनी तौर पे शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी को प्रदर्शन जो इतने लंबे टाइम से कर रहा हो उसको रोकने के लिए अगर कोई लगाता है, तो वो अपने आप में धारा 3(1) का अपराध है SC/ST एक्ट का। तो वो अपराध कर रहे हैं, पुलिस अपराध कर रहे हैं अमित शाह जी के कहने पे, मजबूरी में ही कर रहे हैं, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन ये अपराध है जो किया गया है। मैं यही बताने आज आया हूँ। पुलिस कह रही है कि धारा 144 लगी है, उसके बावजूद आप क्यों यहीं पर आप जो है वो क्यों, क्या नाम है, प्रोटेस्ट करने के लिए अड़े हैं? आप कोई और जगह बता दीजिए, मैं इसीलिए कह रहा हूँ ये पढ़ लें आप। हम क्या प्रधानमंत्री जी के घर के बाहर कर लें? जंतर मंतर है ना, तैयार है, जंतर मंतर पे जाइए। जंतर मंतर पे गैर कानूनी होता है, जो भी जंतर मंतर पे भी पुलिस अपराध कर रही है। मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन ने उसके खिलाफ एक पिटीशन डाल रखी है हाईकोर्ट में। उसमें पुलिस हमें अभी तक ये नहीं बता पा रही कि दिल्ली में प्रदर्शन करने के लिए उनके पास कोई नोटिफिकेशन है भी या नहीं है, कोई उनके पास गवर्नमेंट ऑर्डर या उनके डिपार्टमेंट का ऑर्डर है भी या नहीं, ऐसी बात भी वो नहीं बता पा रही। जंतर मंतर राष्ट्रीय धरना स्थल नहीं है, जंतर मंतर नहीं, पूरी दिल्ली राजधानी में कहीं भी धरना हो सकता है। ये कानूनी पोजीशन है, मैं आपको ये बता रहा हूँ, लेकिन ज्यादातर लोगों को ये पता नहीं होती बात, और एक धरना चल जाता है उसके तहत काम करते हैं। दिल्ली में कहीं भी धरना प्रदर्शन करना गैर कानूनी नहीं है। मैं यहाँ से इस बात को ऐलान कर रहा हूँ, जिसको चैलेंज करना है वो हमारी हाईकोर्ट में जो पिटीशन चल रही है उसमें आके हमारी खिलाफत कर ले। बट ये गैर कानूनी बात है जो पुलिस हर जगह धरना प्रदर्शन करने से, अगर वो शांतिपूर्ण है, तो धरना प्रदर्शन से रोकना अपराध है। भारत के संविधान की धारा 19 आर्टिकल 19 का को वायलेट करने का अपराध। पर कानून व्यवस्था बनाने के लिए पुलिस को धारा 144 लगानी पड़ती है ना सर? देखिए, बिल्कुल लगानी पड़ती है, लेकिन वो ज्यादा से ज्यादा 6 महीने के लिए लगानी पड़ती है। ये ओब्लिक मोटिव से नहीं, जैसे इस केस में शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी को प्रदर्शन नहीं करने देना, सबके लिए अलाउड है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, लेकिन क्योंकि अब डॉक्टर रितु ने किया, उसको हटाने के लिए जो खास तौर पर ऑर्डर निकाला गया, ये अपराध है। ये धारा 144 की मंशा ही नहीं है। CRPC की धारा 144 जो होती है उसकी ये मंशा नहीं होती है, लॉ एंड ऑर्डर की होती है। हम तो संवैधानिक काम कर रहे हैं, हम तो संविधान बचाने की बात कर रहे हैं, तो हम संविधान, हमें तो ऐसा क्यों कर रही है पुलिस? क्यों आप ही के साथ ऐसा क्यों भेदभावपूर्ण रवैया? ये तो अपराध कर रहे हैं ना, ये अमित शाह जी, हम इसमें अमित शाह जी को भी मुलजिम बनाएंगे, क्योंकि ये उन्हीं के इशारे पे सब हो रहा है। इस FIR में जो ये हम करने जा रहे हैं उसमें हम अमित शाह जी को भी मुलजिम बनाएंगे। लेकिन पुलिस कह रही है डॉक्टर रितु अपराध कर रही है, आंदोलन कर रही है, तो वो अपनी कार्रवाई करें, हम अपनी कार्रवाई करेंगे ना। सब अपने अपने, पुलिस भी और नागरिक भी अपने अपने संवैधानिक दायरों में बंधे हुए हैं। जो भी संविधान तोड़ेगा, पुलिस कोई कानून से ऊपर नहीं है, नागरिक भी कानून से ऊपर नहीं है। जो संविधान तोड़ेगा, जो कानून तोड़ेगा, वो अपराधी होगा। ये अब अदालत तय करेगी कि हम अपराध कर रहे हैं या अमित शाह साहब के इशारे पे पुलिस अपराध कर रही है। आगे का प्लान तैयार कर रहे हैं, आंदोलन होगा? ये आंदोलन 100% होगा। मैंने कल भी किया था ऐलान, जब डॉक्टर रितु को दिन भर अपराधों के जाल में फंसा के, इनका अब्डक्शन, इनके साथ मारपीट, इनका लूटपाट, इनके ऊपर हमला, सब कुछ करने के बाद भी हमने कल रात को भी बोला था बुराड़ी पुलिस स्टेशन में, जब इनको हम छुड़ा के लाए थे वहां से, तब भी बोला था धरना यहाँ पर हटा ही नहीं है तो होगा कैसे दोबारा। हम लोग सांकेतिक धरना यहाँ पर दे रहे हैं, यहाँ पर नजर नहीं आ रहे, लेकिन हमारे
शरीर और आत्माएं यही है अभी। पुलिस ने पानी भरवा दिया है कल ये जितना वो क्या है नारा आप बताओ। जुल्मी जब जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से चप्पा चप्पा गूंज उठेगा जय भीम के नारों से। ये पानी कुछ भी नहीं है, ये कांटे लगा दें यहाँ पे, ये अंगारे बिछा दें यहाँ पे, हम यहाँ से नहीं हटेगा। ये तो आगे आंदोलन जारी रखने की आप बात कर रहे हैं, कोई परमिशन वगैरह पुलिस से या परमिशन की जरूरत होगी तो लेंगे ना। मैं यही आपको इतनी देर से समझा रहा हूँ, परमिशन की जरूरत नहीं है। पुलिस को हमें इन्फॉर्म तो करना पड़ेगा ना पुलिस को आपको कि हम बैठ हमने कर रखा है। हमने ऑलरेडी सबसे जब लगाया था, जब से कर रखा, और हमने एक भी कानून नहीं तोड़ा है जब से हम यहाँ पे 138 दिन से बैठे हुए हैं। आज कितने दिन हो गए? 137 आज 137 दिन हो गए, हम अभी भी बैठे हैं यहाँ पे। हमारे शरीर और आत्माएं हमारे शरीर यहाँ पे नहीं है, लेकिन आत्माएं यहीं पर ही हैं। कल आप लोगों ने आरोप लगाया कि हमारा सामान चोरी हो गया है। चोरी नहीं, लूट लिया गया। हाँ। लूटा गया है, चोरी नहीं हुआ है। किसने लूटा? चोरी होता है छुप के, जो जबरदस्ती छीना जाता है सामान, वो लूट होता है। मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स जो जिंदगी की जमा पूंजी, मेरा बैग यहाँ पे था, वो चोरी किया है। ये डकैती करी है रात को। एंड लुक एट द डर्टी ट्रिक्स ऑफ दिस एडमिनिस्ट्रेशन, दिल्ली यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल एज पुलिस, दे ऑल आर वर्किंग, क्योंकि ये सब स्वीकार रॉय से डरते हैं। अब सर ने जैसे बात बताई कि अमित शाह के इशारे पे, एवरीबडी इज वर्किंग आरएसएस के इशारे पे। वाइस चांसलर सबसे बड़ा दलाल है, और उसके बाद आगे नीचे छोटे छोटे मोहरे। और मेरे को इस गंदी अभद्र भाषा में इनके लिए यूज करने पड़ेंगे, क्योंकि ये नीच, गंदे, बेईमान, करप्ट एडमिनिस्ट्रेशन आपने कभी जिंदगी में नहीं देखा होगा। और आपको सबसे बड़ा दिखेगा, द यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय हैज बिकम एरिना ऑफ जातिवादी, कास्टिज्म, जातिवादी, जातंकी गुंडे यहाँ पे बैठे हैं कि जो सिर्फ अम्बेडकर से डरते हैं। और मैं आपको बताऊं, आपने पूछा पानी, कि हम यहाँ बैठ ना जाए, दलित, आदिवासी, गरीब, मजलूम यहाँ बैठ के प्रदर्शन न करें, इसलिए इसको गीला कर दो। ये आने बैठे, तुम्हें क्या लगता है तुम इसे गीला करोगे? 5 मिनट का काम है हमारे पानी को निकालना। हमारे दादा बाबा ने ना वही सीवर साफ किए हैं जो तुम सारी जिंदगी एंजॉय करते थे। तो हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है काम करने के लिए। और बड़ी बात, बाबा साहेब की प्रतिभा का अपमान किया, सब चीजें यहाँ से इन्होंने हटाई, हमारे डॉक्यूमेंट्स पूरी डकैती करी, जितना भी हमारे रिसोर्सेज थे यहाँ पे पड़े हुए सबके सब डकैती किए। और इसके बीच में सबसे बड़ा मुस्लिम वाइस चांसलर है, क्योंकि वाइस चांसलर स्पीकर रॉय सबसे बड़ी, मैंने कहा ना, रणवीर सेना की गुंडी है बहुत बड़ी, और वाइस चांसलर उसका गुलाम है, रजिस्ट्रार उसका गुलाम है। ये सब डरते हैं, वो उंगलियों पे निचाती है इनको इशारों पे, वो कहती है लेफ्ट तो ये लेफ्ट, राइट। इसीलिए इतनी बड़ी संगीन धाराओं के बावजूद वाइस चांसलर की क्या मजबूरी है उसको सस्पेंड नहीं करना। हम सस्पेंशन की डिमांड किए बैठे थे, और आज जो हमने सिंबॉलिक प्रोटेस्ट यहाँ से किया है कि हमने बिल्कुल, लेकिन वकील साहब अभी तक तो पुलिस आत्माएं यही है, शरीर उठा लो हमारे। अभी तक तो पुलिस आपका साथ दे रही थी ना, 135 दिन आंदोलन चला। पुलिस का फर्ज है, अगर वो कानून के हिसाब से चल रहे तो उन्हें प्रोटेक्शन देना उनका फर्ज है, ड्यूटी कर रहे थे वो अपनी। हम भारत के नागरिक यानी कि भारत के मालिक हैं, पुलिस हमारी नौकर है, हम जनता की नौकर है, उनका काम है हमें सुरक्षा देना। वो अपनी ड्यूटी कर रहे थे, इसमें कौन सा एहसान है? तो फिर अचानक कैसे यहाँ से आरएसएस, अचानक अमित शाह जी कोई गैर कानूनी काम, लगातार यही कह रहे हैं कि 144 लगाया गया है, लगातार देख लीजिए, आप खुद देख लीजिए 23/12 का ऑर्डर है ना, ये कल क्यों हुआ था? मैं यही कह रहा हूँ ना, ये एक अपराध है। मैं आप सब लोगों को बता रहा हूँ, अभी हम इसके खिलाफ FIR फाइल करेंगे ना, मैं आपको खुद ही कह रहा हूँ। ये अपराध किया है, ये ऑर्डर निकाल के अपराध हुआ है SC/ST एक्ट के तहत। नीतू जी, ये प्रदर्शन करना कितना महत्वपूर्ण है, और आप कहना चाहेंगे कि ये जो पैटर्न है एडहॉक टीचर्स को निकाला जा रहा है, कि कोविड के टाइम से ये हो रहा है, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? एडहॉक्स को अगर हम इन जनरल लें तो डेफिनेटली कि बहुत बड़ा क्राइम सदियों से चलता आ रहा है। बट इफ यू ओनली टॉक अबाउट कि जो एक तबका है जिनका सदियों से शोषण होता आया है, द बहुजन समाज, SC/ST, OBC मिनोरिटीज, स्पेसिफिकली ये चीजें उन पर ज्यादा सख्ती से काम करती हैं। और ये प्रोटेस्ट इतना जरूरी है, ये आपका असर्शन है, आपके आइडेंटिटी का, आपके पूरी जिंदगी का जो वो है ना एक मार्कअप, वो इससे तय होगा कि आप क्या कर रहे हैं। ये प्रोटेस्ट अगर नहीं करते तो जिस तरह से जुल्म आज एक महिला मुझ पे ढा रहे हैं, ये मैंने आपको कल भी ये चीज कही थी कि ये चाहते हैं कि अगला रोहित वेमुला तैयार हो। ये इनको लुत्फ मिलता है, आनंद मिलता है इंस्टीट्यूशनल मर्डर करके हमारे बच्चों का। अभी जो 2 केसेस IIT में हुए, अनिल और आयुष का जो इंस्टीट्यूशनल मर्डर हुआ, वो दोनों केसेस हमारे ऑफिस में हमारे पास है, प्राचा साहब देख रहे हैं। वो क्या हुए, आप उसके कमरे में जाएंगे तो उसको इतना मेंटली हरास किया गया, इन्होंने तो बोल दिया सुसाइड है, बट वो डेथ मर्डर किया गया है, पूरे कमरे में खून, और क्या आप उसकी हालत देखिए, हमारे पास वीडियोज है। और मैं बार बार कहती हूँ, मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे पास जब भी कोई केस आता है कोई भी हमारे दफ्तर में, तो वो बिना तथ्यों के हम नहीं बोलते हैं। और आप पूछिए SHO साहब के, आपके पीछे खड़े, आप हमें तो कवर करते हैं, आप इनसे भी पूछिए, इनकी मेरे साथ लगातार कॉन्वर्सेशन होती है, व्हाट्सएप पे भी बात होती है। क्या इन्होंने मुझे सुबह खाली करवा, क्योंकि इन लोगों को पता है हम कब जाते हैं। कल इनके कुछ गुंडे ना यहाँ पे, स्कॉर्पियो थी वाइट खड़ी, कुछ गाड़ियां खड़ी थी, कुछ इनकी गैंग थी आसपास, जो पुलिस की जो
देख रही थी कि मैडम कब यहाँ से जाती है। रात को नहीं किया क्योंकि रात को मैडम यहाँ होती है। अर्ली मॉर्निंग जब मैडम फ्रेश होने जाती है, जब मैडम नहाने धोने जाती है, तब वो टाइम पर्टिकुलरली चूज किया। और बहुत सारे दलाल थे। देखिए, अगर तुम लोगों के पास कैमरा है ना, तो हम लोगों के पास भी हिडन कैमरा है। हम भी तुम्हें दिखाएंगे कि तुमने क्या किया और कैसे स्ट्रैटेजी बनी। वी विल शो यू, क्योंकि इनसे डबल स्मार्ट होके हमें चलना है। क्योंकि बहुत ज्यादा ये जातंकी जो कीड़े होते हैं ना गंदे, दीज पीपल आर दैट, क्योंकि इनको मजा आता है हमारे साथ। मैंने आपको बोला, आपका सवाल मैं खत्म कर रही हूँ। आपने बोला आज आपको वो कास्टिज्म, वो छुआछूत गांव देहातों में नहीं मिलेगी, वो विश्वविद्यालयों में मिलेगी, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में मिलेगी। बिकॉज दे वांट टू शट आवर वॉइसेस कि हम पढ़े लिखे ना, अम्बेडकर की बात ना करें, हम अनुवाद की बात करें, हम नफरत की बात करें, ऊंच नीच की बात करें, देन दे विल डाइजेस्ट अस। बट इफ वी विल टॉक अबाउट आवर राइट्स, डिग्निटी एंड इक्वालिटी, स्पेशली इन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, व्हेन वी विल आस्क देम कि हमारा हिस्सा दो, तो भैया इनको मिर्चें लगती हैं, इनके पेट में जलन होती है। और कभी कोई सामान्य वर्ग का इंसान हमारे साथ आके खड़ा होता है और वो इक्वालिटी और सोशल जस्टिस की बात बुलंदी से करता है, तो इनको लगता है कि कहीं ये भी इनके साथ ना मिल जाए, तो ये नफरत के बीज बोना चाहते हैं। बट एज लॉन्ग एज पीपल like us are alive and people like him are alive and voicing for our views and strongly putting argument in the court or outside, we are safe, we are in safe hands. लेकिन हर गरीब के लिए, हम हर बिल्कुल। गरीब स्टूडेंट के लिए रिजर्वेशन मांग रहे हैं। कास्ट को छोड़ के ये हमारी डिमांड है ना। एक हर गरीब स्टूडेंट को। वकील साहब, आप जिद पर हैं कि हम यहीं धरना लगाएंगे, लेकिन पुलिस प्रशासन ने यह धारा हमारी ड्यूटी है संविधान। तो आप रास्ता क्या, पुलिस ने तो धारा 144 लगा, हम पुलिस तो लगाएंगे। सेवक अभी हम हमारी। आपको तो क्या अनाउंस करेंगे, तब यहाँ से दोबारा बैठेंगे। हम पुलिस आपको क्या बताते है, रहेंगे। खाकी वर्दी